7 टिप्स जिससे आप स्कोर कर पाएंगे 7 बैंड्स इन पीटी। टिप नंबर 1, कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी। रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप से, रीडिंग और स्पीकिंग को बहुत सारे मार्क्स देते हैं। अब टिप नंबर 2 की रिफाइन योर राइटिंग स्किल्स, improve knowledge of vocabulary, grammar and communication। तो राइट स्ट्रैटेजीज और प्रॉपर फीडबैक मिल जाते हैं तो आपका डिसएडवांटेज हो जाता है पहले टिप में। क्या आप पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहे हो और फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बार बार पीटी के एग्जाम में कम स्कोर्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 7 टिप्स जिससे आप स्कोर कर पाएंगे 7 बैंड्स इन पीटी। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 7 ईच के लिए पीटी की तैयारी करें। 7 ईच बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की बैंड रिक्वायरमेंट है फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, पीआर, और कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए भी 7 ईच की रिक्वायरमेंट है। तो बात करें 7 ईच की, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप 7 ईच जो है वो अचीव कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में, यानी कि 7 ईच का सक्सेस मंत्र। ऑल्सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों स्टूडेंट्स बार बार पीटी का एग्जाम देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हैं हमारे चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, ये सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इस सेशन को एंड तक देखना विदाउट स्किपिंग। बहुत बारी क्या है, स्टूडेंट्स हाफ वीडियो देखते हैं, इसलिए हाफ नॉलेज ही उनको मिल पाती है, लेकिन लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो मेक श्योर करें इस सेशन को एंड तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी। गाइस, स्पीकिंग मॉड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, रीडिंग को भी, लिसनिंग को भी, ये बैकबोन है पीटी का। मेक श्योर यू आर गुड विद स्पीकिंग। अक्सर स्टूडेंट स्पीकिंग में ही अच्छा परफॉर्म नहीं करते। स्पीकिंग में 5 क्वेश्चन टाइप से पहली 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, और जिसमें से फर्स्ट 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीकिंग बहुत फास्ट पेस पे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है फास्ट बोलने से, हाई स्पीड पे बोलने से मार्क्स अच्छे आएंगे, बट लेट मी टेल यू, फ्लुएंसी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है तेज बोलना। फ्लुएंसी तब आप मेंटेन कर पाएंगे जब आप मॉडरेट पेस पे बोलेंगे और आपको क्लियर बोलना है। जब तक कंप्यूटर आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, आपको मार्क्स नहीं देगा। एंड गाइस, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टूडेंट्स पहली 2 क्वेश्चन टाइप्स में ही बहुत ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं। मैं आपको रीड अलाउड करके दिखाऊंगी। लेट्स हैव अ लुक। स्क्रीन पे आपके रीड अलाउड है। रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप से, रीडिंग और स्पीकिंग को बहुत सारे मार्क्स देते हैं। अब आपको करना क्या है, स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं रीड अलाउड की डे एंड नाइट, बट स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे बिकॉज वो गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक कैसे रीड अलाउड को आपको रीड करना है। पूरा रीड अलाउड है, मुश्किल वर्ड्स है, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करते वक्त अननेचुरल पॉजेस नहीं होने चाहिए, नेचुरली बोलना है। The diversity of human language will be compared to the diversity of the natural world. Just as the demise of plant produces genetic diversity and humanity or potential medical and biological resources, so of language takes with it a wealth of culture, art and knowledge. See, this is the exact way आपको read aloud perform करना है। गलत तरीके से करोगे, 50 क्वेश्चन भी करो, उसका कोई मतलब नहीं है। सही तरीके से करो, 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इनफ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिपीट सेंटेंसेस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। अगेन ये एक ऐसी क्वेश्चन टाइप है जिसमें 90% ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। रिपीट सेंटेंसेस में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, फ्लुएंसी पे फोकस करना है, कंटेंट पे। सी, अगर बहुत मुश्किल रिपीट सेंटेंस है, हार्ड है, so definitely focus on fluency. Try to repeat 50 to 60% of the content in the correct sequence. लेकिन guys, let me tell you, don't lose fluency at any cost. Also, अगर आप 50 to 60% of the content repeat कर पा रहे हैं in the correct sequence, that will also give you good band score in content and that too in listening. Let's have a look. Example question आपकी स्क्रीन पर है। Hypothetically insufficient mastery in these areas slows future progress. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स बहुत हार्ड टू स्पीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है कंटेंट पर ही फोकस करते रहते हैं, दैट्स व्हाई दे लूज लॉट्स ऑफ फ्लुएंसी मार्क्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिपीट सेंटेंस स्पीकिंग को बहुत सारे मार्क्स दे रहा है। जहां आपको समझ आ गया वर्ड मुश्किल है, आपको नहीं समझ आया, डोंट स्पीक इट। मास्टरी इन दीज एरियाज स्लोज फ्यूचर प्रोग्रेस एंड यू विल हियर अ सेंटेंस, बिकॉज फ्लुएंसी को मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर आप अटक अटक के बोल रहे हो, हाइपोथेटिकली इनसफिशिएंट, यू विल गेट वेरी लो स्कोर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी स्पीकिंग स्कोर्स की। गाइस, आप स्क्रीन पे स्कोर कार्ड देख सकते हैं। श्रीजा रिक्वायरमेंट थी 7 ईच, स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90। धराबेन पटेल अगेन 90 आउट ऑफ 19 स्पीकिंग। जैस्मिन कौर 19 स्पीकिंग। गाइस, इन सब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट 7 ईच थी, पर आप देख सकते हैं स्पीकिंग में सबके 90 है। स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ।
स्पीकिंग इज अ वेरी इजी मॉड्यूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। करना क्या आपको, आपको समझना है कि किस तरीके से आपको स्पीकिंग को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास टेम्पलेट्स हैं, ट्रिक्स है, लेकिन उनको टेम्पलेट्स और ट्रिक्स को यूज नहीं करना आ रहा। दैट्स द रीजन दे आर स्कोरिंग लो। मैं अगेन बता दूंगी, इस प्रैक्टिस करो डे एंड नाइट, गलत तरीके से करो कोई फायदा नहीं है। सही तरीका समझो, इन स्टूडेंट्स की तरह आप भी अपना डिजायर्ड बैंड को पहले अटेम्प्ट में अचीव कर पाओगे। इफ दे कैन डू, सो कैन यू। बात करेंगे नेक्स्ट टिप नंबर 2 की, रिफाइन योर राइटिंग स्किल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग मॉड्यूल में बेहद कम स्कोर करें। फर्स्ट थिंग, प्लीज प्रैक्टिस टाइपिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइपिंग में गलतियां कर बैठते हैं एंड एवरी सिंगल मार्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात करें ऐसे की, ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एड रेलेवेंट एंड सफिशिएंट कीवर्ड्स। मतलब क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स है ओल्ड टेम्पलेट्स यूज करें, प्लीज यूज अपडेटेड टेम्पलेट्स इफ यू आर यूजिंग टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आर वर्किंग वेल, टेम्पलेट्स को यूज करना सीखिए। कंप्यूटर डे बाय डे सॉफ्टवेयर स्मार्ट हो रहा है, आपको समझना होगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं और किस तरीके से कीवर्ड्स को आपको इंसर्ट करने ताकि एक्सटेंडेड राइटिंग में यानी कि ऐसे में अच्छा स्कोर कर पाओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे समराइज रिटन टेक्स्ट की। कॉपी पेस्ट कर सकते हो लाइंस को यूजिंग कनेक्टर, बट डोंट कॉपी पेस्ट व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस। व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस टाइप इट, टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि टाइपिंग करनी कैसे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वर्ड लिमिट नहीं पता है क्वेश्चन टाइप्स के। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सही तरीके से कनेक्टर्स को यूज ही नहीं कर रहे। डू दीज थिंग्स, राइटिंग में यू विल परफेक्टली गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 3 की, रीडिंग मॉड्यूल की। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग मॉड्यूल में दिक्कत आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग के लिए आपको करना क्या है, टिप नंबर 3 आ गया मेरा, इंप्रूव नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कोलोकेशंस। रीडिंग मॉड्यूल में 3 क्वेश्चन टाइप्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। रीडिंग रीडिंग फिलिप्स एंड रीऑर्डर। जिसमें से रीडिंग राइटिंग फिलिप्स और रीडिंग फिलिप्स के 2 क्वेश्चन टाइप हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मार्क्स जो है यहाँ पर आपके रीडिंग मॉड्यूल के यहीं से आएंगे। रीडिंग राइटिंग तो राइटिंग को भी कंट्रीब्यूट करेगा, बट दोनों क्वेश्चन टाइप्स के लिए वीसीजी ये मेरा सक्सेस मंत्र है, यानी कि वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन। आपको ग्रामर शॉर्टकट्स आने चाहिए और इसको यूज करना आना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक, क्वेश्चन से आपको समझाऊंगी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। Young people are increasingly aware of the challenges and risk dashed by the climate crisis. ब्लैंकी लोकेशन देख लिए, बात हो रही है यंग पीपल जो चैलेंज और रिस्क फेस करते हैं। अब बाय से पहले आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स गो टू द ऑप्शंस, प्रेजेंटेड, शॉर्टेंड। ऑफ कोर्स चैलेंज और रिस्क प्रेजेंट होते हैं, तो पहला आंसर मेरा प्रेजेंटेड हो गया। ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू डैश डेवलपमेंट, टू के बाद आती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, रिसीव तो नहीं कर सकते हो, डेवलपमेंट को आप किसी से ले नहीं सकते हो, अचीव ही कर सकते हो, तो सेकंड आंसर भी मेरा मुझे मिल चुका है। यंग पीपल आर नॉट ओनली विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बट दे आर ऑल्सो डैश कॉन्ट्रीब्यूटर्स। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हो, नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, एक्सोटिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स नहीं हो सकते, वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं। 3 नेक्स्ट देखिए, वेदर थ्रू एजुकेशन, साइंस और टेक्निकल यंग पीपल आर डैश देयर एफर्ट्स। नाउ मैं अगेन बता दूं, ग्रामर रूल्स के साथ कोलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर के बाद या तो आता है आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्टेंड अप देयर एफर्ट्स, बढ़ा रहे हैं वो तो अपने एफर्ट्स को। कैचिंग अप नहीं होता, कैचिंग अप होता है मिलना, लाइक आई वांट टू कैच अप विद माय फ्रेंड्स टुडे। स्केलिंग अप देयर एफर्ट्स इज अ कोलोकेशन। स्केलिंग अप होता है किसी चीज को बढ़ाना। So collocations are very very important along with vocabulary. जब आपको आर के बाद पता लग गया ing या ed, लेकिन vocabulary नहीं पता, collocation नहीं पता, तो सही आंसर तक आप कम टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। एंड रीडिंग के लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो। सो इस तरीके से vocabulary, ग्रामर और collocations के रूल्स को अप्लाई करके आप रीडिंग फिलिप्स को सॉल्व कर पाओगे लेस देन 2 मिनट्स में वेरी इजिली। इस बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की, उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ प्रतीक का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतीक हैज गॉट ओवरऑल 82 विद 19 रीडिंग, 85 राइटिंग, 77 स्पीकिंग, 77 लिसनिंग। रिक्वायरमेंट थी 6 ईच, 6.5 ओवरऑल। पहला अटेम्प्ट, 10 दिन की तैयारी और स्कोर आपके सामने है 19 रीडिंग, हाईएस्ट बैंड स्कोर है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के एग्जाम में टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। किस तरीके से आप टिप्स को यूज करते हो, ट्रिक्स को, ताकि आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सको। यहाँ पर आप इनका फीडबैक पढ़िए।
And I appreciate all the hard work which have provided me an excellent support and all the mock test and detailed feedback which helped me to crack PT exam in the first attempt. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि वो क्या गलती करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन टाइप्स को पढ़ रहे हैं जो बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी गलतियां ही नहीं पता। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी की तैयारी के वक्त आप क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है। देखिए पीटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम एंड क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है। इफ नॉट, हाउ टू यूज इट इन अ बेटर वे, विच प्रतीक डिड एंड ही पास्ड पीटीई इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 4, फोकस ऑन स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इस पीटी एग्जाम में। अगर मैं बात करूं लिसनिंग मॉड्यूल की, लिसनिंग बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है राइटिंग को। लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, किंग टास्क है पीटी का। ये तीनों क्वेश्चन टाइप्स लिसनिंग को भी मार्क्स देते हैं, एट द सेम टाइम राइटिंग को भी मार्क्स देते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके स्पेलिंग्स बहुत वीक है, दे डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड। काफी सारे स्टूडेंट्स को SES ED में भी दिक्कत है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग आपको डिफरेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को समझना होगा। एट द सेम टाइम आपको बड़े बड़े वर्ड्स ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, इनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी स्पेलिंग्स को इंप्रूव करना होगा। वी एट पीटी यूनिवर्स ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल स्पेलिंग क्लासेस ताकि आप स्पेलिंग्स को इंप्रूव कर पाए। डोंट अंडर एस्टिमेट स्पेलिंग्स गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पीटी का। सो डू मेक श्योर आप अपनी स्पेलिंग्स को इंप्रूव कर रहे हो। व्हेनेवर यू सॉल्व एनी क्वेश्चन टाइप, जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी खुद की लिस्ट क्रिएट कीजिए एंड वर्क ऑन देम, योर स्पेलिंग्स विल डेफिनेटली इंप्रूव। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 5 की, स्ट्रैटेजी बेस्ड एआई प्रैक्टिस विद फीडबैक। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉपी और पेन से पीटी की प्रैक्टिस करें। पीटीई इज नॉट आईएलटीएस, पीटीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोर्टल पे प्रैक्टिस करें सही तरीके से विद द राइट फीडबैक। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड पार्टी पोर्टल पे प्रैक्टिस करते हैं, उनको सही फीडबैक नहीं मिलता और वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर स्कोर्स नेवर इंप्रूव। यहाँ पर मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ आरिश का। गाइस रिक्वायरमेंट थी 7 ईच इन जस्ट 2 वीक्स। आरिश हैज गॉट हिज डिजायर्ड बैंड स्कोर। प्रीवियसली भी आरिश ने एक बार पीटी का एग्जाम दिया था जिसमें उन्होंने बहुत कम स्कोर करा था। रीजन बीइंग अगेन ही डिडंट नो इनके वीक पॉइंट्स क्या थे। ये प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे थे, दैट्स व्हाई ही फेल्ड प्रीवियसली इन पीटी। पीटी यूनिवर्स के साथ इन्होंने 2 वीक्स के कोर्स को ज्वाइन करा एंड जस्ट इन 2 वीक्स ही पास पीटी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद पीटी यूनिवर्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को समझें और उन वीक पॉइंट्स पे सही तरीके से वर्कआउट करें ताकि आप भी आरिश की तरह अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को पहले अटेम्प्ट में अचीव कर पाए। बात करेंगे टिप नंबर 6 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। अगेन पीटी का जो एग्जाम है यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग इंडिविजुअली टाइम्ड है, लेकिन रीडिंग और लिसनिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पीटी का एग्जाम पूरा नहीं होता, रीजन बीइंग वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते एंड उनकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो किंग टास्क है पीटी का वो मिस हो जाता है। इफ यू मिस 3 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आप 8 ईच नहीं सिक्योर कर सकते हैं, 2 मिस कर दोगे 7 ईच भी नहीं कर पाओगे, तीनों डिक्टेशन अगर मिस कर दोगे तो 6 ईच भी स्कोर नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर करो कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओ। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए क्विकली, इजीली एंड एक्यूरेटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिप नंबर 7, लास्ट टिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको राइट स्ट्रैटेजीज नहीं पता, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर फीडबैक नहीं है, लेकिन जब राइट स्ट्रैटेजीज और प्रॉपर फीडबैक मिल जाते हैं तो आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर आता है पहले अटेम्प्ट में। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ धराबेन पटेल का। पीटी यूनिवर्स को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एक पीटी का एग्जाम दिया था जिसमें इन्होंने सिक्योर करा था 58, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इन जस्ट 2 वीक्स शी इम्प्रूव्ड हर स्कोर फ्रॉम 58 टू 78। 7 ईच की रिक्वायरमेंट थी विद 19 स्पीकिंग, आप देख सकते हो रीडिंग में पहले 60 था एंड शी जम्प टू 79 डायरेक्टली। 56 से 76 20 मार्क्स की इंप्रूवमेंट है। 53 टू 72 अगेन 20 मार्क्स की इंप्रूवमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता लग रहा कि क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स को सही तरीके से अप्लाई कर पा रहे, एंड दैट्स व्हाई वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स पीटी के लिए दे रहे हैं और उनको लगता है शायद उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। PTE is not an English test, guys. PT is not checking your English. It's just checking your language proficiency. हर एक एग्जाम की टिप्स ट्रिक्स टेम्पलेट्स आपको जस्ट समझना होगा कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपके लिए वर्क करिए, क्या आप ट्रिक्स को सही तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपको बार बार फीडबैक लेके अपने ट्यूटर से ये समझना होगा कि किस तरीके से आप अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर पाओगे।
ऑल राइट, ये था आज का सेशन जहां हमने डिस्कस करे आपके साथ 7 टिप्स ताकि आप सिक्योर कर पाए 7 बैंड्स इन पीटी। इस पीटी एक बेहद इजी टेस्ट है एंड इसके लिए सही तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आप भी पीटी को क्लियर कर पाए। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी सक्सेस स्टोरी पीटी यूनिवर्स के साथ लिख चुके हैं। यू कैन बी द नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है सही तरीके से सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, पीटी की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड। इंपॉर्टेंट है सही तरीके से पढ़ना गाइस। पीटी एक इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत वीक थे इंग्लिश में बट स्टिल दे पास्ड पीटी। ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में हो। ऑल्सो अगर आप पीटीएल स्नाटी में स्ट्रगल करें, हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गेट बैक करेगी और हेल्प करेगी इन द एडमिशन प्रोसेस।